यहाँ आप देखिए तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ निकल रहे हैं और यहाँ आप देखिए बिल्कुल जो समर्थक हैं, खासतौर से जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं बीजेपी के बागी, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं विक्रांत सिंह ऋषु, और ये चुनाव में टिकट मांग रहे थे। जब विधानसभा चुनाव हुआ तब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं अब हम ये चुनाव लड़ेंगे। और आप ये देखिए तमाम सारे समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं और अब सर्टिफिकेट मिल गया है तो अब तैयारी जीत की है। तमाम सारे लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ, और कुछ लोग रंग गुलाल भी खेलते हमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो भी हमें लगातार नज़र आ रहा है। बिल्कुल अनुभव, तो यहाँ पर जश्न का दौर शुरू हो गया। आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं मेरठ का। सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, क्या तस्वीरें हैं मेरठ में और किस तरीके से यहाँ पर जीत के बाद या माहौल बना हुआ है? क्योंकि थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपने दिखाई थी कि लड्डू बंटने लगे हैं और खुशियां मनाई जाने लगी हैं मेरठ में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो धर्मेंद्र भारद्वाज हैं, जो बीजेपी से जीते हैं, एमएलसी बने हैं, किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर देखिए जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टियां थी या जो लोग भी प्रत्याशी थे वो यहाँ से अब बाहर निकल चुके हैं। अब बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो जीत का प्रमाण पत्र दिया जाता है वो थोड़ी देर में देंगे। तो इस मामले में जो चुनाव आयोग से गाइडलाइन है वो ली जा रही है और जल्दी इसकी जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। जो सांसद है राजेंद्र अग्रवाल की बात हो या तमाम नेताओं की बात हो, वो नेता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जीत की बधाई देने के लिए और पीठ थपथपाई जा रही है, शाबाशी दी जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ एक बहुत अच्छी जीत यहाँ पर की है। करीब 3708 वोट यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको मिली है। उनसे हम बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सांसद जी, वाकई जो मेहनत की रंग दिखाया, इतनी स्पीड से आगे निकले हैं कि पीछे ही नहीं है। 3708 वोटें तो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नहीं है, ही रिकॉर्ड है। और देखिए आपको ध्यान रखो, हम लोग पहले से भी कह रहे थे, हालांकि हम थोड़ा सा विनम्रता से कह रहे थे, हम वो 400 की सीट वाला अहंकार हमें नहीं था, ना कभी होगा ना होना चाहिए। हमने कहा था कि हमको 3500 के आसपास वोट हमको जरूर मिलने चाहिए। 3700 कुछ वोट हमको मिले हैं और हम 92% 93% वोट हमारे प्रत्याशी को मिला है। और जो विपक्ष का प्रत्याशी है उसको आपको बताइए 215-16 कुछ वोट मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। इस बात को प्रमाणित करती है कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण जो संगठन है उसके प्रति किस प्रकार का विश्वास सामान्य जन में या स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि जिन्होंने चुनाव किया उनके अंदर है, उसी का परिणाम है। हमारी ये भी हमने कहते थे कि प्रदेश के अंदर भी हम यश प्राप्त करेंगे, 2/3 बहुमत हमको अभी जनता ने प्रदान किया है विधानसभा के अंदर भी, उसके भी जो परिणाम है हमारी अपेक्षा के अनुरूप हैं। जो 27 सीटों पर मतदान हुआ, इसका आज मतगणना हो रही है, 24 हम जीत चुके हैं। तो और श्रीमान अखिलेश यादव जी को 400 सीट उस वक्त भी नहीं मिली और इस बार उनको 0 सीट मिली है। सांसद जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि 3700 से 3800 के करीब वोट मिलेंगे, 3708 वोट आपको मिली हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के भी काफी समर्थक थे, लेकिन ये देखिए वो तो चंद मुट्ठी में सिमट गए। तो क्या आपको लग रहा है वहां पर भी एक अच्छी घुसपैठ कर ली आप लोगों ने? नहीं है ही। देखिए ग्रामीण जो हमारा एक सचिवालय कह लीजिए, ग्राम जो राज्य है उसको जिस प्रकार की ताकत माननीय मोदी जी ने 14वां आयोग, 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग लगातार उसको सपोर्ट दिया है और वहाँ पर उसको एक स्वायत्त ढंग से गांवों को चलाने की एक आज़ादी दी है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई देता है। विकास भी दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस का लेवल उनका बढ़ावा देता है। उन सब चीज़ों का समर्थन किया है हमारे जनप्रतिनिधियों ने। और ये निश्चित रूप से देखिए बाकी जो लोग हैं न मेहनत है उनकी, ना उनको की दिशा है। विधानसभा के चुनाव के अंदर भी वो मुद्दों पर काम नहीं कर रहे थे, वो पोलराइजेशन पर काम कर रहे थे, जिन्ना को याद करते थे, अल्पसंख्यकवाद की बात करते थे। तो कुछ थोड़ी बहुत उनको उसके कारण से कुछ सफलता मिल गई होगी, अन्यथा सामान्य रूप से प्रदेश में उनके प्रति कोई स्वीकार्यता नहीं है। जिस दिन पर्चा दाखिल कराया था तब भी आप थे और आज यहाँ जीत का प्रमाण पत्र दिलाना, वाकई चेहरे की खुशी आपकी भी अलग है। नहीं, उस दिन भी हम आश्वस्त थे, लेकिन आज निश्चित रूप से जीत जाती है, नथिंग लाइक विन, जीत के जैसा कुछ नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हैं और मैं सभी की ओर से, हालांकि यहाँ अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे जो मतदाता थे उनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, देखिए बिल्कुल विश्वास इन्होंने जताया, पूरी तरीके से लगे रहे। आज तो वाकई जो इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई, बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसके एक एक कार्यकर्ता की जीत है।
और वो जीत उनको मैं समर्पित करता हूँ और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। जिस विजन से और जिस ईमानदारी से, क्या वो पन्ना प्रमुख हो, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर काम किया, इसीलिए ये ऐतिहासिक जीत हो सकी और इस जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा धर्मेंद्र भारद्वाज जी, बिल्कुल लग रहा है अब तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब तो एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज आप कहलाएंगे, तो चुनौती और जिम्मेदारियां तो बड़ी भी मिलेंगी। हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनौतियों को स्वीकार करता है और उसको स्वीकार करके जो विकास निधि हमें मिलेगी उसको समान रूप से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पे और उनके नारे पे कि सोच ईमानदार और काम दमदार, ईमानदारी से विकास निधि को बनाने का काम करें। तो देखिए कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं जो प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी देंगे, उसको दिलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे तमाम बीजेपी के जो अलग जीत का जश्न जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो हमने देखा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। सीएम योगी ने जीत पर बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधान परिषद के चुनावों में भी प्रचंड जीत हासिल की है, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया है और बधाई दी गई। अब देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया है। भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। तो ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री का ये ट्वीट बधाई और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किया गया है। तो आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने यहां ट्वीट करके बधाई दी है। और उससे अलग आपको बता दें लगातार बड़ी खबरें आ रही है और एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। जीत के बाद राजा भैया ने भी ट्वीट कर जनता को शुक्रिया कहा है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। प्रतापगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव में जनसत्ता दल के प्रत्याशी गोपाल जी की शानदार जीत पर सभी सम्मानित मतदाताओं, समर्थकों और दल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, हृदय से आभार। ये ट्वीट उन्होंने किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जीत के बाद राजा भैया ने भी ट्वीट कर जनता का शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा है प्रतापगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव में जनसत्ता दल के प्रत्याशी गोपाल जी को शानदार जीत पर बहुत बहुत बधाई और जनता का शुक्रिया। और इसी बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है और उत्तराखंड से भी हमें एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको जल्दी से बताएंगे। उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी, उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। करीब 10 विधायक कल देहरादून में गोपनीय बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक गोपनीय बताई जा रही है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक बड़ी जानकारी निकल रही है, उत्तराखंड कांग्रेस में टूट की संभावना, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक की जो जानकारी है इसमें जो तकरीबन 10 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो नाराज हैं और ये जो पूरा मसला है प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस बार हम लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस जो क्षेत्रीय और जो जातीय समीकरण अगर साधने की बात की जाए तो इस बार जो तीनों महत्वपूर्ण पद है वो कुमाऊं का दबदबा उसमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि तकरीबन 10 ऐसे विधायक है कांग्रेस के जो नाराज हैं और गोपनीय बैठक हो सकती है जिसमें चर्चाएं हो सकती है, जिसमें हरीश धामी का नाम है, मयूख मेहर का नाम है, खुशहाल सिंह अधिकारी हैं। तमाम जो 10 विधायक हैं वो नाराज हैं, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं और जो इस वक्त जो महत्वपूर्ण पदों का जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। इसमें ममता राकेश जो कांग्रेस से दोबारा जीत कर आई हैं वो भी शामिल हैं और नाराजगी है इस बार, क्योंकि ममता राकेश भी इस बात को पहले उठा चुकी हैं कि महिलाओं को तवज्जो पार्टी को दे देनी चाहिए। जिस तरीके से चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी उनकी कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि लालसा थी कि इस बार जो है जिम्मेदारी महिला के तौर पर उनको दी जाए, क्योंकि वो लगातार अपने क्षेत्र से जीत कर
आ रही हैं। तो ये तमाम अटकलें हैं और सियासी जो अटकलें हैं उन्हीं के बीच ये एक खबर इस वक्त जो है कांग्रेस से निकल कर आ रही है कि इस तरीके की कुछ सुगबुगाहट है। जो कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं उनमें इस तरीके की चर्चाएं हैं, खासतौर पर जो गढ़वाल से जीत कर आए हैं। हालांकि अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो महज 2 विधायक ही कांग्रेस के जीत कर आए। एक चमोली जिले में कांग्रेस इस सीट को बचाने में कामयाब हुई और एक टिहरी प्रतापनगर में। सिर्फ 2 सीटें इस बार जो है पहाड़ से कांग्रेस को मिली है। बाकी हरिद्वार में अच्छा प्रदर्शन रहा और बाकी जो सीटें आई वो कुमाऊं मंडल से आई हैं। ये भी एक वजह है कि कुमाऊं को इस बार ज्यादा तरजीह दी गई है। भुवन कापड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बार चुनाव में हराया, उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। और इसके साथ एक नया चेहरा करण महारा, एक युवा है, तेज तरार नेता है, पहले उपनेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और इस बार भले ही वो रानीखेत से चुनाव हार गए लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो एक नया बदलाव देखने को मिला है। हालांकि यशपाल आर्य कुछ ही पहले भाजपा में से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके पीछे वजह उनका अनुभव है। तो ऐसे में जो तीनों पद है उसमें अगर हम क्षेत्रीय समीकरणों की अगर बात करें तो उसको साधने में कांग्रेस इस बार कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में देखें तो अक्सर प्रदेश अध्यक्ष अगर गढ़वाल से हो तो मुख्यमंत्री कुमाऊं से, और कुमाऊं के अगर कोई बड़े पद पर अगर तैनात है तो एक पद जो है गढ़वाल से होता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला और हम पहले भी कह रहे थे कांग्रेस इस बार इन तीनों पदों पर जिनको भी जिम्मेदारियां देगी वो चौंकाने वाला होगा। तो हाईकमान को ही फैसला छोड़ दिया गया था, क्योंकि इससे पहले जो विधायक दल की बैठक यहाँ पर हुई थी उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया था, एक राय नहीं बनी थी। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में प्रीतम सिंह का नाम आगे चल रहा था। प्रीतम सिंह की नाराजगी भी सामने आई है, क्योंकि पार्टी के भीतर एक जो रिपोर्ट गई है उसमें चुनाव भी आगे लोग बैठक बुला रहे हैं। तो चिंता वाली बात जरूर है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो ये तस्वीर थी उत्तराखंड की, लेकिन उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने है। जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, आजमगढ़ और मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से यहां पर जीत हुई है। 3 जगह भाजपा, निर्दलीय प्रत्याशी आजमगढ़ में, और इन सब के साथ अब जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। गुलाल उड़ने लगे हैं, मिठाइयां बंटने लगी हैं और विधान परिषद में एक नया इतिहास भी बीजेपी ने गढ़ दिया है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया है। बिल्कुल, लगातार ये जीत की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बस्ती, रायबरेली, बहराइच और वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। जीत के बाद किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। उसके बाद आप देख सकते हैं सुभाष यदुवंश चुनाव जीते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रत्याशी जिन्होंने रायबरेली से जीत दर्ज कर दी है, और उसके बाद जीत का जश्न अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और जश्न की अलग अलग तस्वीरें हमारे संवाददाता भी दिखा रहे हैं, हम भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जहां जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खाई जा रही है, गुलाल उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है। बिल्कुल, तो देखिए 4 तस्वीरें और सामने आ गई हैं और यहाँ पर आगरा, फिरोजाबाद, सीतापुर, कानपुर, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जहाँ पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जीते हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए और यहाँ भी प्रत्याशी फूल मालाओं से लदे हैं। जश्न शुरू हो गया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं